हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि थोड़ी थकाई सी हो रही है, पैर वगैरह में बहुत दर्द हो रहे हैं, तो रेस्ट करने के लिए रेस्ट किया मैंने। और ये आज मैं मेहंदी बालों में, उस दिन बहुत सारा कलर वगैरह पड़ गया था तो बाल भी थोड़े रूखे रूखे बेजान से हो रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो मैंने कहा थोड़ी बालों की केयर कर ली जाए। मैंने यहाँ मेहंदी ली है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल ले रही हूँ और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाले। इन कैप्सूल से मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो आराम से मिल भी जाते हैं। और 1 घंटे भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैं इसमें घर में दही जमाई थी वो डाल दिया है। आगे आ जाओ, तो मना किया मैंने। ये ऐसी क्यों हो रखा है? हाँ आंटी, वो ना ऐसी है, वो देख के ही मैं हो रहा है ऐसी। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पहले लगा ना कि वो वैसा हो गया है, लेकिन ना वो कलर प्रिंटी हो गया है ऐसा हो गया। देख क्या था मैंने। तो आप लोग भी देखिए, ये साड़ी अंजलि ने ली है। फेयरवेल होने वाला है, इन लोग का कॉलेज खत्म हो गए हैं, तो अच्छी लग रही है ना। तो ये लोग फेयरवेल करेंगे उसके बाद, और उसके बाद फिर शिवानी अंजलि चली गई। तो ये मेहंदी मैंने, उसमें लिखा हुआ पैकेट में, वैसे मैं नेचुरल ही लगाती हूँ, तो कोई कलर वाली लगाती नहीं। तो 1 घंटे के लिए लिखा, तो 1 घंटे भिगो के फिर उसमें दही मिला दी, विटामिन ई कैप्सूल। फिर मैं अपने हाथ से ही लगा लेती हूँ, कभी कभी दीक्षा से भी लगवा लेती हूँ, और अपने हाथ से ही मैं अपने बालों में थोड़े थोड़े बाल लेके लगा लेती हूँ। तो इनसे बालों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। मैं कभी और कोई चीज़ यूज ही नहीं करती हूँ, इनसे बाल भी अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और ये टूटते हैं, डैंड्रफ वगैरह, ये इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। मेहंदी लगाना चाहिए बालों में, हमेशा से मेहंदी ही लगाती चली आई हूँ। और उसके बाद शाम को मैंने कुछ भी नहीं बनाया। उस दिन जो दही बल्ले बनाए थे वो रखे हुए हैं अभी फ्रिज में, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। फ्रिज में आप रख के 2-4 दिन तक तो खा ही सकते हैं। तो उस दिन ज़्यादा मैंने बनाए भी थे, तो ये चटनी भी अभी बची हुई है और सब कुछ मतलब फ्रिज में रखा हुआ है। तो यही निकाला है शाम को, और चाय बना ली है, और अभी गुजिया भी है, सारी चीज़ें, मटरी, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें ही खा रहे। तो आज शाम को मैंने कहा चलो रेस्ट, कुछ नहीं बनाया और बस चाय बना के ये दही बड़े और ये पपड़ी मैंने समोसे के साथ बनाई थी, वो भी डाल दिया है, और बस वही खाया पिया। उसके बाद शाम की झाड़ू मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो अभी उस दिन मतलब सोचा था कि अभी 1 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन अब ये दीपू का सुबह मैसेज आ गया स्कूल का, तो दीपू इतनी खुश हो गई। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, और लोगों के भी स्कूल खुल रहे होंगे, जिनके बच्चे पढ़ते होंगे, उनका कैसा रिएक्शन है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे बस मैंने कहा, शाम को मेहंदी लगाई थी, मैं शाम के टाइम में ही अक्सर लगाती हूँ, और शाम को नहा धुल के दीपक वगैरह जला के तब मुझे जाना है मार्केट। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहे हैं काम तो ख़त्म नहीं होते, थोड़े हम कम कर सकते हैं, कोई काम सोच सकते हैं चलो बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली इन लोग के स्कूल खुलने जा रहे हैं 1 साल के बाद, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। तो आज ये लोग अपना पूरा कापी किताब बैग सब पैक कर रहे हैं ढूंढ के। तो देव की अभी भी नहीं खुली है, देव की ऑनलाइन ही चलेगी, और दीपू की खुल गई है। तो दीपू तैयारी में लगी हैं, बता रही ये ले आओ वो ले आओ, और ये नीचे जा चुके हैं, हारन बजा रहे हैं गाड़ी का। तो बस निकलूंगी मार्केट और उनके ड्रेस और कापी किताब जो चाहिए वो लेके आती हूँ। तो ये सुबह स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच गई हूँ और ड्रेस लेनी है। तो हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, इस लॉकडाउन में 1 साल पूरे स्कूल नहीं गई ना, तो ड्रेस तो वैसे भी ड्रेस चेंज भी हो गई है, तो लेनी ही थी। तो बस मैं जाके, देव का स्कूल अभी नहीं खुला है, अभी देखिए देव का कब खुलता है। दीपू का खुला, लेकिन बुक वगैरह कापी वगैरह दोनों की ही लेनी थी। नई क्लास में चले गए, 1 अप्रैल से नई क्लास उनकी शुरू हो गई है। तो बस वही सब मार्केट गई, जाना ही पड़ा। वैसे तो मैं रेस्ट करने की सोची थी, पर ये सब करना ज़रूरी था। यहाँ पे दीक्षा बोल रही बड़ा होने का बहुत नुकसान है, बस कहीं जाते हो तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। अब तो ये देखो, अब मैं लेट हो गई, कापी किताब ड्रेस
फिर मार्केट सब्जी मंडी भी चली गई, सब्जी मंडी से फिर कुछ फ्रूट वगैरह ख़त्म थे लेके आई हूँ। तो यहाँ पे लगी, लेकिन कह रही हैं बड़ा होने का बड़ा नुकसान है। दीपू सलाद काट रही हैं और दीक्षा रोटी बना रही, सब्जी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। और कह रही हैं कि अभी इससे खाना, जब तक मैं चली नहीं जाऊंगी तब तक मुझसे खाना बनवाया जाएगा। वैसे तो मैं ही बनाती हूँ, कभी मैं चली जाती हूँ कहीं तब बनाना पड़ता है, या तबीयत खराब होती तब मैं इनको बोलती हूँ। देव बोल रहा है कि यहाँ से जाओगे तो जहाँ जाओगे वहाँ बनाओगे, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। देखो दीपू इतनी एक्साइटेड है इतने दिन के स्कूल खुलने के बाद में कि अपने कॉपी किताब ड्रेस के साथ में बैठी हुई हैं, सॉक्स पहन के देख रही हैं होंगे कि नहीं होंगे, और सारी चीजें रख रही हैं, बार बार रख रही, उठा रही। शाम से जब से मतलब स्कूल का मैसेज आए कल स्कूल आना है तब से बस लगी हुई हैं बार बार अपनी चीजें रखने, उठाने में, देखने में। और आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार, तो आज स्कूल जाना है दीपू को। तो बस सुबह सुबह मैं, रात में फिर और कुछ बनाया नहीं था मैंने ब्लॉग, और यहाँ पे सुबह सुबह मैंने ये पानी रख दिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, और उसके बाद ये 1 कटोरी सूजी डाल दी है मैंने। तो इस सूजी को इसमें पानी में, उबलते हुए पानी में डाल के तुरंत ही चलाना है ताकि लंग्स वगैरह ना पड़े, मतलब जो गुट्ठी वगैरह पड़ जाती हैं वो ना पड़े। चलाते रहिए, जैसे हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से इसको एकदम गाढ़ा सा बना लीजिए, आँच तेज़ ही आँच पे। तो ये बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। मैंने कहा अब स्कूल शुरू हो गया है तो अब कुछ ना कुछ इनको चाहिए ही, तो मैंने कहा सुबह जल्दी जल्दी, अभी नहाना धोना नहीं हुआ है, साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद अब इनको स्कूल भेजने के बाद नहाना धोना पूजा पाठ होगी। तो बस यहाँ पे जो सूजी की तरह जब हम इसको हलवे की तरह इसको बना लेते हैं और उसके रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाता है तब इसमें आप आटा डाल लीजिए, और बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाने वाला अच्छा टेस्टी पराठा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे तो क्या हुआ, हम लोग नाश्ते में तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पे बस आटा डालने के बाद मैंने इसमें अदरक और मिर्ची ले ली है, तो इसको मैं, आप काट के भी बारीक डाल सकते हैं, मैंने यहाँ कूट के डाल दी है अदरक और मिर्ची। कूट के अभी रखा भी डाला नहीं है। उसके बाद ये आटा और जो सूजी था उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि पहले भी सूजी में नमक था, तो आटे के हिसाब से ही मैंने नमक डाला है। थोड़ी सी फिर अजवाइन डाली है, और ये थोड़ा सा जीरा है, पिसा हुआ जो जीरा आता है, जीरा पाउडर, वो डाल दिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। फिर ये डाल दी है कटी हुई हरी धनिया, और उसके बाद जो हमने कूट के रखा हुआ था मिर्च और अदरक वो डाल दिया है। और बस अब इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो इसमें पानी नहीं डालना है पहले, आप पहले वैसे ही जो वो हलवे जैसा है मैंने पानी ले रखा था, पर इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हलवे जैसा था हम बेल नहीं सकते, उसमें आटे से डालते डालते उसको सूखा कर लेते हैं और ये मुलायम सॉफ्ट सा डो बन जाता है आटे का। तो बस इसी को थोड़ी देर के लिए रख देना है सेट होने के लिए। उसके बाद फिर बनाएंगे इसके पराठे। और यहाँ पे दीपू को बहुत जल्दी हो रही थी, ये सुबह बिना उठाए नहीं रोज़ चिल्लाना पड़ता था, और सबसे लेट में दीपू ही उठती थी, लेकिन आज अपने आप जल्दी से उठ गई और नहा धो के तैयार होके आ गई। तो बस इनको था कि जल्दी से मेरी चोटी बांध दो, तैयार कर दो, मुझे जाना है, मैं जल्दी जाऊंगी। इतनी ज़्यादा खुशी तो पूछिए मत। ये है 1 साल स्कूल बंद रहने की वजह से इतनी खुशी हुई है। और देव सोच रहे हैं कि मेरा स्कूल क्यों नहीं खुला, लेकिन अभी पता नहीं उनका कब खुलेगा, उनकी ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। तो बस यहाँ पे इनकी जल्दी जल्दी से चोटी कर दे रही हूँ। और उसके बाद सब्जी भी मैंने डाल दी थी, आलू गोभी की सब्जी भी मैंने बनाई है, और पराठा बना दूँगी, चाय सुबह का ये हो जाएगा। और इनको बस चोटी बांधने के बाद इनको स्कूल भेज दूँगी। तो ये आज से शुरू हो गया है इनका स्कूल, और इनकी फ्रेंड वगैरह सब थोड़े थोड़े बच्चे करके बुला रहे हैं इकट्ठा, एक ही दिन सारे क्लास को नहीं बुला रहे हैं। अभी भी बीच बीच में गैप करके छुट्टी करके स्कूल चलाएंगे। मतलब कोविड तो वैसे भी बढ़ रहा है, तो सावधानी तो रखनी ही है, इसलिए पूरे बच्चों को नहीं बुलाया है, पर जितने भी हैं उन्हीं के साथ। दीपू कह रही और फ्रेंड्स मेरी नहीं मिल पाएंगी मम्मी, उनको दूसरे दिन बुलाया है, अब इनकी फिर छुट्टी
रहेगी। तो इसी तरह से स्कूल चलेगा। और ये देखो कितनी खुश हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। डांस हो रहा था सुबह ही कि आज तो मैं स्कूल जा रही हूँ, आज तो मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी मिली स्कूल खुलने से। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी मेरी पक रही है, चाय भी बन गई। और ये बॉटल इनका बहुत दिनों से रखा हुआ था, मैंने वैसे गर्म पानी से धुल के सुखा के रखा था बॉटल को, यूज नहीं था तो, लेकिन आज फिर से अब यूज करना है तो फिर से मैंने एक बार गर्म पानी किया है और उसको फिर से धुल के तब इनको दूंगी ले जाने के लिए। और यहाँ पे सब्जी भी मैं बीच में चेक कर रही थी, धीमी कर दी थी गैस की बन रही कि नहीं बन रही है। और उसके बाद बस यहाँ पे पराठे, टिफ़िन तो वैसे यूज होती रहती थी, बर्तन में ही थी तो वो उसको गर्म वैसे धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बॉटल धुल के दे दिया, पानी उनने अपने आप ही भर लिया। अब ये पराठे बस जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा लगा के पराठे बेल लेंगे। और उसके तेल, आप घी या तेल जिससे भी बनाना चाहते हैं पराठे बना लीजिए। और फिर चाय या फिर दही, चटनी, सब्जी, सॉस किसी के भी साथ खाइए। इतने सॉफ्ट इतने अच्छे पराठे बनते हैं कि पूछिए मत। तो बस इनको टिफ़िन में मैंने ये बना के दिया था। और स्कूल इतने दिनों के बाद खुला है, मैं भी कब से सोच रही थी, क्योंकि घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। ऑनलाइन क्लास तो चल रही थी इनकी, लेकिन वो पढ़ाई जो स्कूल में होती है बिल्कुल एक साल बेकार ही, मैं कहती हूँ एक साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, एक साल ख़राब समझ लीजिए। बस ये लोग चले गए हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ। मैं भी कब से मना रही थी, दीक्षा बोल रही थी मम्मी आप भी बहुत खुश हो स्कूल खुलने से। तो मैंने कहा हाँ मैं तो खुश हूँ, क्योंकि ये स्कूल जाएंगे तो कुछ पढ़ेंगे, घर में बस क्लास ऐसे ही चलती थी। और यहाँ पे मैंने पराठे और सब्जी इनको पैक कर दिया है और बस तैयार हो गई हैं, अब निकल रही हैं स्कूल के लिए। तो ये जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो सुबह सुबह बस हो गया है, अब इसके बाद और सारे काम होंगे। तो बृहस्पतिवार है और ये मेरी बगल की आंटी हैं, ये भी यही पूछ रही है कि स्कूल खुल गए क्या, क्योंकि अभी बहुत बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं और बहुत लोगों के खुल भी गए थे, कई स्कूलों पहले ही खुल गए थे। मैं भी कब से यही सोच रही कि सबके स्कूल खुल गए हैं तो इनके क्यों नहीं खुल रहे हैं। तो यहाँ पे बस इनको छोड़ के आएंगे स्कूल। और यहाँ पे इन लोग का शुरू से नियम है पैर छू के ही जाते हैं स्कूल। तो चलिए फिर इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिया करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।